तो आज हम लोग पढ़ना क्या स्टार्ट करेंगे, ज्यामिति, है ना। ज्यामिति में देखा जाए तो हम लोग क्या, कौन सी क्लास है ये, चौथी क्लास है, जिसे हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, चतुर्भुज के रेलवे की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है नहीं। चतुर्भुज में कई आकृतियाँ बनती हैं, सभी आकृतियों जितना देख पाएंगे हम लोग आज देखना सवाल लगाएंगे, ठीक है नहीं। देखो इसमें कई आकृतियाँ अगर पढ़ाए तो बने, चतुर्भुज के बारे में बताया था, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत और वर्ग, ठीक है नहीं। सभी फिगर पढ़ा दिए थे, आज सभी के सवाल लगाएंगे। देखो जैसा कि सवाल नंबर फर्स्ट हमारा रहा बोर्ड पर, ये तो सवाल क्या करा, सवाल पढ़ो क्या कहता है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, 32 मीटर है, और इसके दो अंतर लंबों की लंबाई क्या दी गई है, 6 मीटर और 10 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो फिगर आना पड़ेगा। देखो ये हमसे कहा गया ऐसे एक चतुर्भुज है, ठीक है ना, इस पर एक विकर्ण है ऐसे, ठीक है ना। विकर्ण के बाद इस पर दो अंतर लंब डाले गए हैं, एक बच्चा यहाँ से डाला गया है, एक यहाँ से डाला गया ऐसे, ठीक है ना। हमको विकर्ण की लंबाई देखो दी गई है, विकर्ण जो हमारी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चा, वो कहा गया हमसे 32 मीटर है। अंतर को लंब की लंबाई दी गई, एक की 6 कहा गया है, एक की 10 कहा गया है, ठीक है ना। अगर हम लोग सब लोग बोर्ड पे गौर कर पाते तो ये बन गया हमारा एक त्रिभुज, और ये भी क्या बन गया, नीचे भी हमारा बन गया है, ये भी बन गया एक त्रिभुज, ठीक है ना। अगर हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दे तो क्या निकल आएगा हमारा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सही बात है कि नहीं बात। देखो भाई ये भी त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है और ये भी है, अगर इसका एरिया दोनों के एरिया उठा के अगर आपस में जोड़ दे क्या निकल आएगा हमारा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ाया गया था, सबको याद हो तो, जो हमारा होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो क्या होगा, मान लो फिगर फर्स्ट है, फिगर सेकेंड है ना, क्या हो जाएगा, फिगर 1 के त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, और क्या हो जाएगा हमारा प्लस फिगर 2 के त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो लगा डालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ाया गया, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर दो, 1/2 आधार कितना हमारा है 32, ऊंचाई दो कितना लंब हमारा है 6, ये पहले हो गया है। दूसरे में ये हो जाएगा क्या, 1/2 आधार फिर हमारा 32 है, 32 कर दो, तो ऊंचाई कितनी हमारी यहाँ पर है 10, यहाँ 10 कर दो, बस। देखो लगाओ जरा, देखो तो 2 एकन्नम 2, 2 ताई 6, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 32 त्याई जो हमारा होता देखा जाए तो 96, और 32 पंचे जो हमारा होता है 160, जोड़ा कितना जाएगा, तो 6 9 6 15, 2 1 1 1 2 कितना जाएगा 256 मीटर स्क्वायर, अर्थात क्या जाएगा हमारा 100 नंबर सी जो दिया गया बिल्कुल से सही जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहा जाए और विकर्ण दिया उस पर लंब दिया जाए तो क्या निकाल लेंगे, तुरंत दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़ देंगे। सबके बात क्लियर नहीं, क्लियर सवाल को। अब बच्चा अगर सवाल ये हो गया है जरा इस पर ध्यान दो। सवाल क्या करा है, सवाल कोणों का करा है। एक चतुर्भुज के दो कोणों में प्रत्येक का मान कितना कहा गया है, 65 अंश है। देखो ऐसे टाइप सवाल हमसे कहा गया है कि एक चतुर्भुज है जिसके दो कोण कितने हैं 65 अंश के, मतलब ये भी 65 का है, ये भी 65 का है। वो क्या कह रहा है, दूसरे दो कोण भी बराबर है, मतलब ये कोण भी क्या दोनों आपस में हैं बराबर है, तो इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर इनको मान लें x, इसको क्या मान लें x, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों कितना पढ़ाया गया अगर याद हो तो, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360, सबका योग कितना हो जाएगा 360 के बराबर, सही कि नहीं सही है। जोड़ दाव कितना हो जाएगा, तो ये 65 130 और x 2x, उधर बेटा भेज दे कितना है, उधर जाएगा हो जाएगा 360 माइनस 130, घटाओ जरा तो, 0 से 0, 6 से 3 गया 3, और ये 3 से 1 गए तो 2, क्या मिल जाएगा हमें 2x कितना हो जाएगा हमारा 230 बटे में 2, काटो जरा, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 115 अंश, अर्थात ऑप्शन नंबर बी
सवाल समझ में आया क्या? सवाल क्या सवाल कह रहा था कि एक चतुर्भुज के अगर दो कोण क्या हो 65% अंश के हो और अन्य दो कोण भी क्या आपस में हो बराबर हो, तो जो कोण बराबर हैं उनके मान बताओ कितने होंगे। सबके बात समझ में आ गया है? आगे से बढ़े देखो, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल तो क्या कहता है? क्या कर रहा है? एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है, चौथे कोण मान कितना दे रखा 150 है, तो समान कोण में प्रत्येक का मान, भाई 3 कोण समान है कि नहीं समान है, अर्थात 3 कितने हो जाएंगे हमारे, मान लो अगर x है तो क्या हो जाएगा x प्लस x, चौथा कितना दे दिया गया है 150 और चारों में कितना होता है 360, सही कि नहीं सही है? जरा भेज दो इसको, कितना बचेगा देखो तो, यह हो जाएगा x 3x, 0 के 0, 6 से 5 गए 1, 3 से 1 गया तो 2, 3 का नाम 3, 3 सते कितना आ जाएगा तो 70 आया। प्रत्येक कितने कितने अंश के हैं तो 70 अंश के हैं। सबके बात समझ आई ना? बुरी बात है, किसी और सवाल में तो नहीं है सवाल, देख लो सवाल पूरा पढ़ लो। सवाल क्या कर रहा है? एक चतुर्भुज के 3 कोण समान, 3 समान कर रहे हैं, चौथे कोण मान कितना दिया 150 कर दिए हैं, समान कोण में प्रत्येक का मान निकालना है, तीनों चारों को कितना होता है 360 कर दिए हैं, सिंपल इसका मान निकाला है। सबका हो गया ना? क्या है? अब बच्चा देखिए जरा नेक्स्ट सवाल अगला, इसको देखो लगाओ, जो सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कर रहा है? एक चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात दे रखा है, अगर मान ले मासा कितना हमारा है x, क्या हो जाएगा ये 3x 4x 5x व 6x हो जाएंगे। क्लियर नहीं? क्लियर है? फिर सवाल कह रहा है सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। भाई चारों सबका योग कितना हो जाएगा 360 के बराबर है कि नहीं? भाई चारों कोण जोड़ दो कितना जाएगा तो ये 4 3 7 7 5 12 12 6 18, तो 18 x हमारा क्या हो जाएगा 360 के बराबर, 18 का नाम 18 18 दूनी 36, x कितना आ गया 20। पूछा कौन सा कोण गया छोटा कोण है 3x, कर दो 3 गुणे 20 अर्थात 60। सबका सही कि नहीं सही? समझ में आया कि नहीं? कुछ सवाल में समझ में आ रहा एकदम से। तो ये इसमें हमारा तो कुछ चतुर्भुज में जो सवाल कल चतुर्भुज के कहलाते हैं, क्या है वो अंता कोणों के योगफल से, और बहुत सवाल इसके बढ़ाए सवाल आगे। तो कौन नेक्स्ट सवाल अगला, इसको देखो लगा जरा। क्रमागत कोण मतलब एक के बाद एक, ऐसे ये दिया गया 125 और ये क्या दिया गया है 35। तो कह रहा अन्य दो कोण बराबर है, मतलब ये x है, ये भी कितना हमारा है x है, तो समान कोणे के मान ज्ञात पता नहीं कर पाओगे आप, जोड़ डालो x 2x और ये 35 और ये 125 160 बराबर में 360, यहाँ भेज दो कितना बच जाएगा 200 बराबर, तो 200, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल रहा है 100 बराबर 100। पूछा क्या गया था समान कोणों का मान कितना है हमारा, तो 100 है, बस खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं सवाल। देखो सबके समझ में आ रहा है सवाल। भाई क्रमागत कोण दिया, दो कोण बराबर को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, 2 हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे तो 160 हो जाएगा, घटा देंगे, सिंपल इसका मान निकल आएगा। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बच्चा बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल अगला देखो सवाल, इसको देखो दो सवाल कर रहा है। सवाल कह रहा है चतुर्भुज है, हाँ लेते हैं ठीक है नहीं। सवाल कह रहा है कि विकर्ण चतुर्भुज की एक भुजा पर 25 अंश झुके हुए हैं, मतलब ऐसे 25 अंश ये है बेटा, यहाँ पे झुकाओ 25 अंश हमारा ये भी है। पूछा गया इस कोण का मान बताओ, क्या लगा दोगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो ये हो जाएगा हमारा 25 25 50 क्या हो जाएगा x प्लस 50 बराबर 180 अंश, उधर भेज दो कितना आ जाएगा तो 130 अंश, ठीक है नहीं। तो ये बच्चा आगे 130 अंश आ गया है ना। आपको सारी सवाल में आंसर तो दिया ही नहीं गया है, नहीं दिया गया ना। पूछा विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला नीन कोण, भाई अगर ये 130 तो कितना हो जाएगा, पढ़ाया था अगर तुमको याद हो तो, रेखा पर बनने वाले कोण इनका ऊपर कितना होता है 180 अंश, अगर ये 130 तो कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 130 कितना जाएगा 50 अंश हो जाएगा। कहाँ लिखा है डी बस। भाई विकर्ण पे देखो बनने वाले दो कोण हैं, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, अगर ये 130 तो कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल ये 50 हो जाएगा।
पूछा क्या न्यून कोण, न्यून कोण मैंने क्या बताया था, 0 से अधिक 90 से कम, तो 130 तो वैसे भी न्यून कोण नहीं है, ये तो अधिक कोण में आता है ना, तो न्यून कोण के लिए क्या करेंगे 180 घटा देंगे, सिंपल मिल जाएगा। सबके बात क्लियर नहीं क्लियर है बच्चा, अगर सबका हो गया तो आगे बढ़े हम लोग। आप देखिए सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान कितना दे रखा है, देखो 82 अंश, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा चतुर्भुज है जो हमारे पास फिगर है, इसमें 3 का मान कितना है 82 है ना, चौथा कितना मान लें यक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 82 कितना होता है, देखो तो 82 246 बराबर 300, सही है ना, घटाओ उधर जाके कितना हो जाएगा, तो ये 360 माइनस 246 कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, 114 सही है, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी। बस ये सवाल तो है, देखो सब अंतःकोण पे लग रहे नहीं लग सवाल सब लग रहे है ना। चतुर्भुज के लिए सारा चीज़ हम लिखवा दिए थे कल, सब A to Z, कि आपको सवाल आए आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आगे बढ़ो। अच्छा देखो आप देखते सवाल नंबर नेक्स्ट अगले को लगा जरा, BAD बेटा ये दिया गया 30 अंश, कह रहा DBC ये दिया गया 60 अंश। पूछा यदि AB की लंबाई दिया गया है 18 है, जब पूछा क्या गया है तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये बताने कितनी होगी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ हमको 90 अंश शो किया गया, बेटा ये 90 अंश शो किया गया कि नहीं किया गया है, देखो यहाँ भी 90 अंश बनाया गया है और यहाँ बनाया गया है 90 अंश, ठीक है ना। देखो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे बढ़िया जो हमारा फॉर्मेट है वो है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट, ठीक है ना। अभी त्रिकोणमिति पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं, सवालों को यहाँ पर आगे से लगवा दे, है ना। ये त्रिकोणमिति से ही लग सकता है, ठीक है ना। इसको त्रिकोणमिति से सवाल को लगाएंगे, देखो ऐसे कराएं सवाल को। देखो अगर हम देखो जो बेटा कोण होता है, कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, तो ये बेटा हो गया लंब और ये हो गया आधार, बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है नहीं। तो बेटा हम जब देखते हैं तो हमें चाहिए पहले इसका मान निकाल लेंगे तो इसको मान पता कर लेंगे, है ना। तो चाहिए हमें लंब और ये कर्ण पता है, बेटा लंब और कर्ण आता है साइन में, क्या लगा देंगे यहाँ पर साइन 30, बेटा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से BD/AB। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो BD हम लोगों को पता नहीं है। AB कितना देखो दिया गया है 18, 2 1 9 2 2 9 18, 9 1 9, तो BD कितना मिल जाएगा, BD हमें मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। BD कितना मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। अरे बच्चा BC निकालना है, BD थोड़ा निकालना है, BC निकालना है ना। अब बेटा देखो वर्क किया जाए, हम संबंध देखो तुम, बेटा ये कोण है, इस कोण के लिए ये लंब होगा, ठीक है नहीं। ये हो जाएगा कर्ण, हमें इस बार क्या निकालना है आधार। अब बेटा कर्ण और आधार आता है, देखा जाए हमारा तो कर्ण और आधार आता है काश में, क्या लगा देंगे यहाँ पर काश 60, क्या मिल रहा है बेटा, ये हो जाएगा हमारा BC/BD। काश 60 मान होता है 1/2, BC मान का कितना दिया था, BC का मान निकालना है, BD दिया गया है 9, मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 बराबर में BC कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो 4.5 बराबर BC कितना जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर, D ऐसे हो जाएगा, बस खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, ये था ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला सेट, ठीक है ना। अभी टेंशन ना लो, अभी त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें सब सवाल कराया जाएंगे। इस बीच में सवाल आ गया, मेन बात ये सवाल चतुर्भुज का है ना, तो फिगर चतुर्भुज का है, इसको भर दिया गया चतुर्भुज में, तो भाई सवाल हम तो कल निकाल लेते हैं, कराना स्टार्ट बाद में करते हैं। आज सवाल देखें तो समझ में आया है कि नहीं, सबका सब क्लियर हो गया है। अब बच्चा देखें जरा नेक्स्ट सवाल, अगला को लगाओ जरा। 360 हाँ क्या लिखा है, किसी चतुर्भुज के कोण कितना हमारा होता है 360। सिंपल सवाल था ये तो। नेक्स्ट सवाल देखो अगला,
कह रहा है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, सबसे छोटे कोण का मान पूछा गया है, तो दो कितना मान लेंगे बेटा 5 दिया गया तो क्या हो जाएगा हमारा ये 5x, सिंपल लगवा रहा हूँ मैं, 8x 10x 13 जोड़ो कितना हो जाएगा तो 8 5 13 है ना, 13 13 26 26 10 36 क्या मिल जाएगा कितना योग होता है 360 अंश, 36 36 कैंसिल कितना आ जाएगा 10, छोटा कोण कितना नंबर है 5x है, 5 गुणे x कर कितना आ जाएगा 5 धम्मा 50, बस खत्म। सिंपल सवाल तो है एकदम से, दिक्कत पसंद तो नहीं सवाल में ना, आगे बढ़े बेटा। देखो आप देखते सवाल नंबर नेक्स्ट, इसको तो सब लोग लगा पाओगे, इसलिए पूछा गया सबसे बड़े कोण का मान बताओ, देखो लगाओ। अब यहाँ कितना हो जाएगा तो 4x 9x 11x और ये 12x कितना हो जाएगा तो 9 4 13 13 11 24 24 12 36 कितना मिल जाएगा 360, 36 36 के आंसर कितना आ जाएगा 10। पूछा क्या गया है बड़ा कोण, बड़ा कितना है 12x 12 दाम 100, बस खत्म। कुछ सवाल क्षमता है क्या देखो। नेक्स्ट अगला हाँ भैया फिगर है, चतुर्भुज है। निम्न आकृति में दर्शाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ बेटा देखो, अगर हम एक काम करें सवाल थोड़ा से है ना, यहाँ से इसको मिला दें, देखो तो अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिल जा रहा है एक बेटा त्रिभुज हमारा ये बन जा रहा है और एक क्या बन जा रहा है हमारा ये वाला, तो दोनों क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखो भाई ये 90 से दिया कि नहीं दिया गया है, ये 90 मतलब होता है कि ये लंब है ये आधार, ये लंब है ये आधार, बस क्या निकाल ले इस त्रिभुज क्षेत्रफल ABC और क्या निकाल त्रिभुज क्षेत्रफल CDA जोड़ दें है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो जरा 1/2 आधार गुण ऊंचाई होता है रहता है, आधार ये हो गया ऊंचाई ये, क्या कर दोगे सिंपली 15 गुणे 15 प्लस 1/2 आधार कितना जाएगा हमारा 21, ऊंचाई कितनी जाएगी 3। अब देखो दोनों में 1/2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, बाहर कर लिया जाए। अब 15 गुणे 15 225, 21 गुणे 3 63, जोड़ डाउट कितना हो जाएगा तो 5 3 8 और ये 6 2 8 2 बटे में 2 काटो जरा, 2 के नाम 2 चौके 8 चौके 8 144 खत्म। बस ये सवाल तो था, केवल एक रेखा बढ़ाकर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल केवल जोड़ना था, बस। सबको समझना है कि नहीं, सबका सवाल हो गया है भाई। क्षेत्रफल पर मैंने पढ़ा रखा ना मेरे सोशल अध्याय में, एक एक आकृतिक मैंने कई सवाल पढ़ा रखे हैं, सबको समझ में आ गया है। अब देखते हैं सवाल जरा नेक्स्ट अगला पढ़ो जरा क्या कहता है, क्या लिखा है। एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप दिया गया है, इसके चौथे कोण का माप नहीं निकाल लोगे भाई। क्या कहता है चारों कोण जो कितना होता है 360 अंश, लगा डालो कितना हो जाएगा, तो मिल जाएगा ये 110 प्लस 55 प्लस कितना लिखा है 125 प्लस x मान लो, कितना करो 360 के बराबर, देखो ना कितना हो जाएगा हमारे तो, जोड़ो ज़रा, तो ये 55 और 25 55 25 देखा तो 80 और ये 90 अर्थात 290, बेटे तो भेज दो कितना हो जाएगा तो 360 माइनस 290 अर्थात हमारा हो जाएगा 70 अंश। सबका है कि नहीं, डी सही हो जाएगा, बस खत्म। देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 3 दिए गए हैं, चौथा निकालना है, चौथा क्या मान लिए हम लोग x, सिंपल 3 से घटा के निकाल लेंगे। सबको सही नहीं समझ में है। अब सवाल देखते हैं नेक्स्ट अगला बच्चा। अब सवाल हमारा आ गया है सम चतुर्भुज का, चतुर्भुज खत्म हो गया, क्या स्टार्ट हो गया है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज कल पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया था, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अगला बात, विकर्णों का परिमाप कितना होता है तो 4 गुणे भुजा, क्षेत्रफल कितना होता है तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। और देखा जाए तो पढ़ाए थे भुजा और विकर्ण में संबंध, है ना, भुजा क्या बताया तो दोनों विकर्णों के वर्गों का
बटे में 2 करके रूट योग है ना। अब उसके बाद पढ़ाए थे, अगर याद हो तुम लोगों का, देखा जाए तो अब कौन बताए थे, 2 संलग्न कोण कितना होता है 180 अंश। इतना से पढ़ा दिए थे। आप सवाल देखो क्या होता है, सवाल क्या रहा है, पढ़ो सवाल कहता है। हाँ, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा लंबाई कितनी दे रखी है, देखो तो 20 सेंटीमीटर है। इसकी विकर्ण लंबाई कितनी दे रखी है 30। एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, कह रहा अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, दूसरा विकर्ण निकालना है। सूत्र क्या पढ़ाए थे अगर याद हो तो, भुजा में पढ़ाए थे, भुजा स्क्वायर बराबर मान लो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले विकर्ण के आधा का वर्ग प्लस क्या होता है दूसरे विकर्ण के आधा का वर्ग। ये बच्चा सूत्र नोट कर लेना है ना। कल रूट में लिखवाए थे, इसका रूट वर्क कर दो कितना ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल देखो जरा, संबंध भुजा कितनी दी गई है 20 का स्क्वायर कर दे 400 बराबर एक विकर्ण दिया गया, कितना दिया गया है 30 का आधे का वर्ग 15 का वर्ग 225 प्लस ये बच्चा बचा हुआ हमारे पास क्या चाहे d2/2 का होल स्क्वायर। इसको इधर भेज दें, घटा दें, कितना हो जाएगा देखो तो, इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा 400 - 225 अर्थात 175। क्या मिल जाएगा d2/2 स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे यहाँ से स्क्वायर टाइम यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा रूट। तो कितना होता है 25 × 7 = 175, मतलब 5 रूट में 7। क्या मिल जाएगा हमें d2/2, 5 दूनी 10, क्या मिल जाएगा ये 10 रूट 7। ये जो किया गया इसका वर्गमूल कितने पाया है, ठीक है ना। क्या जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, डी सही जाएगा, डी सही कर दो बस। भैया ये सूत्र को दिमाग बैठा कर रखो, सवाल तो इतना ही केवल लगाना होता है, ठीक है ना। आप सवाल देखो जरा नेक्स्ट, इसको जो लगा दो, सवाल क्या कहता है जरा, सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं। अब बेटा विकर्ण किस में समद्विभाजित विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज में करते कि नहीं करते हैं। अगर देखो बेटा विकर्ण हमारे क्या कर रहे हैं, दूसरे को समद्विभाजित विभाजित कर रहे हैं, तो बेटा उसमें मैंने पढ़ाया था संलग्न कोणों का योग कितना होता है 180। ABCD क्या बन गया है, ये बन गया है समचतुर्भुज। अगर बेटा कोण एक दिया गया है, ए कितना दिया गया है 45, तो बी क्या हो जाएगा संलग्न कोण होगा कि नहीं होगा। और हमें क्या पता, अगर मान लें x, क्या हो जाएगा ये 45 प्लस x बराबर 180 अंश। x कितना हो जाएगा 180 माइनस के 45, कितना निकल आएगा, बस खत्म, बी से जाएगा। सबको समझ के ना। देखो ये बच्चा देखो क्या हमारा सवाल, देखो हमने क्या पढ़ा था, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या दूसरे करते हैं समद्विभाजित, या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी क्या करते हैं दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है नहीं। अब देखो इनका योगफल कितना हमारा होता है 180 अंश होता है कि नहीं होता है, यहाँ हम 180 अंश कर लेंगे, उससे क्या निकाल लेंगे हम लोग x का मान। सबका क्लियर है नहीं, सवाल क्लियर है। अब बच्चा देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला। हाँ देखो बेटा घूंडी समतल को कैसे कहता है, हम इसको नहीं पढ़ा, तो सवाल बीच में दिखवाया लिखवा दे। देखो सवाल कह रहा है ये कि समचतुर्भुज को कितनी बार हम घुमा सकते हैं कि वो समरूप रहे, मतलब एक बार एक खुद को ढक ले। देखो एक बार तो यहाँ से है ना, और एक बार 2 ही तो हो गए, और कौन घुमाओगे, ये भी इसमें शामिल हो गया भाई। हाँ कितनी बार हो गया तुम्हारे 2 बार, ठीक कर दो, 2 बार गुणन करने क्या रहेंगे वो समरूप रहेंगे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट सवाल अगला तो क्या कहता है, ये तो सेम सवाल है। क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई दे रखा है, इसका विकर्ण दे रखा 6, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा गया है। सूत्र पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे अगर याद हो तो, भुजा का वर्ग बराबर क्या पढ़ाए थे d1/2 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा d2/2 का वर्ग। देखो तो भुजा कितनी दी गई है 4 का वर्ग 16, d1 कितना हो जाएगा तो 6 का आधा 3 का वर्ग 9, कितना मिल जाएगा यहाँ पर प्लस में d2/2 का वर्ग, इधर तो घट जाएगा, कितना मिल जाएगा 7, क्या मिल जाएगा d2/2 का स्क्वायर।
हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पर रूट 7 क्या मिल जाएगा D2 बटे में 2 निकालना क्या दूसरा विकर्ण इसका ऑटो मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा ये 2√7 बराबर D2 कहाँ लिखा है डी ऑप्शन डी में लिखा है ये डी से हो जाएगा बस खत्म। ठीक है ना आगे बढ़े लोगों को। अब सवाल जब देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या करें सवाल पढ़ो कहता है समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई दे रखा है 6 मतलब भुजा दे रखा है 6 और विकर्ण कितना एक विकर्ण दे रखा है 6। समचतुर्भुज का छेदफल पूछा गया है। छेदफल क्या होता है विकर्णों 1/2 विकर्णों का गुणनफल लेकिन विकर्ण हमारे पास एक है दूसरा निकाला जाए है ना। दूसरे के हम लोग क्या लगा देंगे सूत्र भी लिखवाए थे सिंपल वाला फार्मूला भुजा का स्क्वायर है ना क्या होता है बराबर में लिखाए थे भुजा का स्क्वायर बराबर में क्या लिखवाए हैं D1/2 मतलब पहले विकर्ण का बटे 2 का स्क्वायर प्लस क्या लिखवाए थे D2/2 का स्क्वायर बेटा भुजा कितनी दे रखी है 6 का वर्ग 36 D1 कितना दे रखा है एक विकर्ण 6 का आधा 3 का वर्ग 9 क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ से यहाँ मिल जाएगा D2/2 का वर्ग इधर भेजो घट जाएगा कितना आ जाएगा तो 36 से 9 गए तो 27 क्या मिल जाएगा D2/2 का वर्ग हटाओ जहाँ क्या लग जाएगा रूट लगे तो मिल जाएगा हमें 3 रूट में 3 बेटा क्या हो जाएगा D2 में 2 इसका मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा तो जाएगा 6√3 है ना 2 नहीं 3 √3 क्या मिल जाएगा हमें ये D2 देखो 27 कितना होता है 3 का क्यूब होता है तो 2 तो बन जाएगा हमारा वर्ग में आ जाएगा बाहर 1 3 बच जाएगा। ठीक है देखो 27 का मतलब होता है हमारा 3 गुणे 3 अब वर्ग करोगे 2 का एक पैर बन जाएगा एक हो जाएगा बाहर एक अंदर हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल आया है D2। अब पूछा क्या गया क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होता है क्या है 1/2 विकर्णों का गुणनफल तो विकर्ण कितना हमारा है 1 है 6 तो अगला कितना हमारा है 6√3 तो को लगाया जाए हाँ 2 का नाम 2 2 6 6 18 क्या मिल जाएगा 18√3 कहाँ लिखा है बस खत्म। पहले क्या निकाल लेंगे दूसरा विकर्ण और फिर उससे क्या निकाल लेंगे हम लोग क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं और क्या नेक्स्ट सवाल देखो अगला हाँ कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखा है तो समचतुर्भुज परिधि देखो परिधि मतलब होता है परिमाप हाँ ना हाँ क्या लिखवाए थे 4 गुणे भुजा। आप देखो भुजा तो हमें पता नहीं है पता क्या है विकर्ण तो भुजा बराबर तो जब संबंध को लिखवाए थे तो भुजा बराबर क्या लिखवाए थे अगर सबको याद हो तो तब भुजा बराबर लिखवाए थे D1/2 का वर्ग प्लस D2/2 का स्क्वायर। बेटा 4 आगे कर दिए बेटा ये हो गया भुजा ये हो गया 4 ठीक है नहीं 4 करो जरा D1/2 16 का आधा 8 का वर्ग 64 और ये 12 का आधा 6 का वर्ग जोड़ो कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 4 धाम बस खत्म। तो समझ आया कि नहीं है पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे तो भुजा से क्या करेंगे सिंपल ये 4 से गुणा हो जाएगा सर। देख के सवाल दें नेक्स्ट अगला बोलो कहता क्या है एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई दी गई है और कह रहा है इसका एक विकर्ण दिया गया है दूसरे विकर्ण की लंबाई सेम सवाल तो है ये भाई जब हम क्या उड़ाए थे भुजा का स्क्वायर करोगे कितना रहेगा 17 का स्क्वायर 289 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर में विकर्ण के आधा का वर्ग आधा कितना हो जाएगा तो 8 का वर्ग 64 और 3 का वर्ग 9 प्लस क्या हो जाएगा हमारा D2/2 का स्क्वायर। ये तो निकालना है दूसरा विकर्ण देखो लगाओ इसको इधर भेज दो घट जाएगा कितना मिल जाएगा 289 - 64/9
D2 बटे में 2 का स्क्वायर, उड़िया घटाओ कितना आ जाएगा तो ये 225 बटे में 9, D2 बटे में 2। अब 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। 15 का। ये हो जाएगा 15, 9 हो जाएगा 3, यहाँ क्या मिल जाएगा? हट जाएगा स्क्वायर। D2 बटे में 2 मल्टीप्लाई कर दें क्या इसका? 15 दूनी 30 और 3 धम्मा D2 कितना आ जाएगा? 10। खत्म। सही है कि नहीं सही है? सबक क्लियर है? आगे बढ़े सवाल लिखो भाई। ये सामने सबके चीज़ें रखते हैं, हल करते हैं और कुछ नहीं, है ना। देखो तो सवाल जरा नेक्स्ट, इसको तो लगा दो सवाल क्या कहता है। यहाँ भी क्या पूछा गया है? परिमाप। देखो कह रहा है समचतुर्भुज मदार के विकर्णों की लंबाइयाँ इतनी दे रखी, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप कैसे निकालते हैं? तो अगर विकर्ण दिए गए, सूत्र क्या लिखा है? तभी लिखा था 4 रूट में D1 बटे 2 का स्क्वायर प्लस क्या लिखवाए थे? D2 बटे 2 का स्क्वायर। करो 96 का आधा 48, 48 का वर्ग 2304 प्लस 110, 110 का आधा कितना होता है? 55, 55 का वर्ग 30, 25। अरे सिंपल भाई, देखो सिर्फ 55 आता नहीं आता है। 5 का वर्ग 25, 5 से बढ़ा दो, 5 छक्का 30, बस हो गया। से क्या लिखा? देखो लिखा था 48, 50 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का वर्ग 04 और 25 से 2 घटा दो 23, बस। रूल्स है ना वर्ग के, तो सिंपल जोड़ो कितना आ जाएगा? देखो तो 5 4 9 है ना, क्या देगा? 5 4 9, 2 के 2, 3 के 3 और ये 5, 3 पर 29, ये होता 73 का वर्ग। बस क्या जाएगा? 73। देखो क्या जाएगा? 4 3 12, 4 से 28 1 29, क्या लिखा? 292, बस खत्म। तो क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट सवाल पे, देखो अगला सवाल देखो डॉक्टर क्या करता है। देखो तो देखो एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई दिया गया है, एक विकर्ण की लंबाई दिया गया है, दूसरे भुजा की लंबाई पूछा गया है। सवाल पढ़ा दिए संबंध तो क्या पढ़ाए थे? अगर देखो सवाल यहाँ देखते जाओ सब लोग। क्या पढ़ाए थे? भुजा का स्क्वायर बराबर पहले विकर्ण के आधा का स्क्वायर प्लस क्या पढ़ाए? दूसरे विकर्ण के आधा का स्क्वायर। देखो भुजा की लंबाई कितनी दी गई? देखो 26 दी गई है। 26 का वर्ग कितना होता है? 676। आगे देखो एक विकर्ण दिया गया है, कितना को दिया गया है? 48, 48 का आधा 24, 24 का वर्ग 576। यहाँ भेजे घट जाएगा, कितना बचेगा? 100। क्या हो जाएगा हमारा? D2 बटे 2 का स्क्वायर। 100 कितने का वर्गमूल होता है? 10 का। क्या हो जाएगा? 10 बराबर D2 अपान 2 का मल्टीप्लाई को क्या होगा? 10 दूना 20। D2 कितना निकल आएगा हमारा? 20 हो जाएगा। सही। देखो ये देखो ध्यान से समझ लो। देखो सब लोग गौर कर लो। समचतुर्भुज में बेटा दूसरा विकर्ण का ये भुजा का जो विकर्ण का संबंध, इससे बहुत सवाल आते हैं। ठीक है ना? इसको दिमाग बैठा लो। आप देखो सवाल नेक्स्ट सवाल 25 नंबर। इसको देखो लगा सवाल क्या कहता है जरा। सेम सवाल तो ये भी तो है। 12 नहीं बच्चा, दूसरा विकर्ण पूछा गया है। तो सवाल क्या पढ़ाएं? भुजा का वर्ग बराबर पहले विकर्ण का आधा का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण के आधा का वर्ग। तो भुजा कितनी दी गई है? 12, 12 का वर्ग 144, विकर्ण के आधा का वर्ग अर्थात 6 का वर्ग 36 प्लस क्या जाएगा? दूसरे का आधा का वर्ग मतलब D2 बटे 2 का ये निकालना है। बेटे जरा भेजो, घट जाए कितना हो जाएगा? तो 144 माइनस 36 अर्थात 108। D2 बटे 2 का स्क्वायर 108 मतलब होता है, देखा जाए 27 चौक को 108 अर्थात 27 से 3 बाहर जाएगा और 4 से 2 बाहर जाएगा, बच जाएगा √3। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? √3।
मतलब 36 तो 108, 36 के 6 बाहर, रूट का 3 अंदर, क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा d2/2, तो उसे मल्टीप्लाई को क्या जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 रूट में 3, क्या हो जाएगा, होना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है नहीं, कम समझ गया है ना। देखो गुड़िया आप कल आई नहीं थी ना, तो गुड़िया आपको ये सूत्र सब लिखे नहीं है ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है ना। अभी जब कल पढ़ाएंगे जब नया नया तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो सवाल को लगाओ, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात दे रखा, कितना दे रखा, 3:6। सबसे छोटे कोण का मान देखो, आसन कोणों की कितना लिखवाया था मैंने, देखो जरा, हमने बताया था अगर मान ले मासा x कितना रहेगा, 3x 6x, ठीक है नहीं। हमने कहा था आसन कोण कितना होता है, 180 अंश, लगा दो कितना हो जाएगा, तो ये 3x + 6x कितना हो जाएगा, 180 अंश, 6 3 9 कितना मिल जाएगा, 180, 9 दूनी 18, 20, पूछा कितना गया है छोटा कोण, 20 त्याई 60 हो जाएगा। कहाँ लिखा है, बस ये भाई ध्यान रखो, समचतुर्भुज में आसन कोण कितना हमारा होता है, 180 अंश होता है। सबको क्लियर नहीं क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल, उनका माप ज्ञात कीजिए। 90 होगा सर। भाई सिंपली सी बात है हाँ सर, क्योंकि 36 भाई, देखो अगर जोड़ेंगे कितना जाएगा, हो जाएगा हमारा 4 x = 360, यस सर। 4 का नाम 4, 4 न प्रत्येक कितना जाएगा, सिंपल बात है। समय हो गया ना, क्या है, सब क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला 28 नंबर, अच्छा 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 ABCD एक समचतुर्भुज है। देखो बेटा, हमने लिखाया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते, दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ कितना बनेगा, 90, यहाँ कितना बनेगा, 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। अब ध्यान से सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बी दिया गया है ACB, तो ये दिया गया है 50। पूछा क्या गया हमसे, BDC, तो ये पूछा गया है। देखो अगर हम लोग गौर करें, सब देखो, ये है 90, ये है 50, ये कितना हो जाएगा हमारा, 40 नहीं उड़ा, 90 50 40 40 हो जाएगा। भाई 180 घटाएंगे कितना आएगा, 40 तो आएगा। अगर ये हो गया तो हमारा कुछ सिंपल देखा, अगर ये हो गया है 40, है ना। अब बेटा तो गौर करो, ये त्रिभुज रहा, देखो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर, ये हो जाएगी इसके बराबर। और किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं क्या हो जाए आपस में बराबर, तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, आमने सामने कोण बराबर, अर्थात ये 40 भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 40। और पूछा क्या गया था, BDC कितना आ गया है, 40 का लिखा है, बस खत्म। भाई हम कक्षा 9 में तो पढ़ते नहीं हैं, पूरा लिख सवाल कर रहे हैं, हम करते हैं कभी तैयारी, तो हम बेटा फिगर में सॉल्व कर पाते हैं, फिगर में लगा देंगे। ठीक है ना सवाल, सब क्लियर है, क्लियर सवाल। आप देखो सवाल जरा, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल तो क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात की, इसके विकर्ण की लंबाई दी गई है। परिमाप याद है कि नहीं याद है, हमने क्या बताया जब परिमाप कितना होता है, अगर विकर्ण की लंबाई दी जाए तो 4 गुणे √में D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, लगाओ चाहे कितना हो जाएगा, देखो तो 5/2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और ये 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 2/2 का स्क्वायर 4, तो लगाओ कितना हो जाएगा, तो ये हर समान ही है, 4 रहेगा, कितना रहेगा 169, कितने का वर्ग होता है 13 का, क्या मिल जाएगा 4 गुणे 13 बटे में ये इसका आधा, अर्थात वर्गमूल 2, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26 हो जाएगा। सब क्लियर है, सवाल क्लियर है, किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है। आगे बढ़े सवाल देखो, नेक्स्ट अगला फंक्शन प्रोग्राम का है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई, भुजा की लंबाई पूछा गया है। अब भुजा बराबर पढ़ाया मैंने, क्या था अगर याद हो तो देखो सवाल में, वर्गमूल पहले विकर्ण का आधा 16 का आधा 8 का वर्ग 64 प्लस दूसरे वर्गमूल का विकर्ण का आधा 12 का आधा 6 का वर्ग
भैया ये वही है D1/2, यह D2/2 का वर्ग। कितना हो जाएगा? तो ये 100 और 100 कितना होता है हमारा? 10। बस 10 आंसर, बस खत्म। अरे चाहे भाई इसका आधा कर कर के, चाहे आधा हम करके डायरेक्ट वर्ग करके जोड़ लें, बात तो की हुई। क्लियर नहीं किया सबका? अब सवाल क्लियर। नेक्स्ट सवाल अगला को लगाओ, 31 नंबर। वाह भाई वाह, बढ़िया सवाल को दिया गया है। हाँ भाई, सवाल कह रहा समांतर चतुर्भुज ABC, ये आ गया समांतर चतुर्भुज, है ना? चतुर्भुज खत्म हो गया, आ गया है समांतर चतुर्भुज। क्या कर रहा है? एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ABC का मान डिग्री में, ABC का मान डिग्री में, बेटा ये पूछा गया है। देखो ये भुजा इसके समांतर होती कि नहीं होती? जितना कोण ये, इतना कोण ये होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? संगत कोण के नियम से पढ़ाए थे। अगर ये जितना कोण होगा तो ये इसके समांतर होती, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 9x + 5। ये भी क्या होता है? संगत कोण। और दो क्रमागत कोण को जो कितना बताए थे इसमें? 180 अंश। कर डालो, 16x + 9x + 5 = 180 अंश। 16 9 25, 25 घट जाए कितना हो जाएगा? तो 175, 25 7 175, 7 बार जाएगा। x कितना का मान आ गया है? 7। अब जितना ये उतना तो यही है शीर्षाभिमुख कोण। कितना हो जाएगा? 7 रखो जरा। 9 × 7 + 5, 9 7 63 और 63 5 68, तो 68 ये भी होगा। कहाँ लिखा है? डी में लिखा है, बस खत्म। देखें ये संगत कोण, ये भी संगत कोण, यहाँ रेखिक युग्म कोण। और रेखिक युग्म से क्या निकाल लिए? x का मान, जो आप 9x + 5 लिखे हैं, हाँ अरे भैया इसी को तो लिखा गया संगत कोण। यही तो भैया दो रेखाएं ऐसे काटी हैं, तो ये कोण क्या हो जाएंगे आपस में? संगत कोण। समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा समांतर, तो ये इसके समांतर। और ये क्या हो गई हमारी? प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये कोण क्या कहलाएंगे आपस में? संगत कोण। इसी प्रकार ये भी क्या कहलाएंगे आपस दोनों कोण आपस में? संगत कोण। इनका योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। x का मान निकाला है, उठा कर रख देंगे। सबके पास समझा के ना क्या पूरा? आगे बढ़ा सवाल देखो, नेक्स्ट अगला। समांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता का क्रम, हाँ दोनों सेम होता है। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का जो घूर्णी समरूपता क्रम कितना हमारा है? 2 है। इसको दिमाग बैठा लो, अगर ये पेपर में आ जाएगा तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, ठीक है नहीं? नेक्स्ट सवाल अगला। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास है, मान लो ऐसा है, देख लो चाचा क्या कर रहा है। यह समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 कम है। देखो बेटा, एक कोण क्या कह रहा है? सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 कम है। अगर बेटा मान लीजिए हमारा x है ना? क्या मान लिया है? छोटा कोण हमारा x है। अगला क्या करा? छोटे कोण के दुगने से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? मानोगे हो जाएगा 2x दुगने से 30 कम, मान इसके 30, ठीक है ना? देखो बेटा समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसको भी कॉपी में नोट कर लो। अब चतुर्भुज के चारों कोण कितना होता है? बराबर 360 अंश। या तो दो क्रमागत कोण का योग लगा दो 180 अंश, तब भी सही है। भाई क्या लिखाए थे? दो संलग्न कितना हमारा होता है? 180 अंश। 80 लगा दो, कितना इसका इसका कितना मिल जाएगा हमें? 2x + x क्या जाएगा? माइनस का 30 बराबर 180 अंश। इसको धर भेज दो, 2x 3x घर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, अर्थात हो जाएगा 210। 3 का नाम 3, 3 7 21, कितना जाएगा? x हो जाएगा हमारा 70। पूछा क्या क्या है? सबसे बड़े इससे छोटा कोण है। बड़ा कोण बेटा हमारा ये तो है, रखो कितना है? 70। 70 दूना 140 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 110। बस 110। ऑप्शन नंबर बी यही सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। सबका बात क्लियर हो गया? उसके बाद दो संलग्न कोण कितना होता है? 180 अंश। ये भी नोट करके रख लो, ठीक है? सबको क्लियर है? आप बढ़ते देखो आगे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस पे जरा आ जाओ।
तो सवाल कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD में, बेटा ये कह रहा है समांतर जो हमारे पास ABCD है, देखो ठीक है नहीं, कह रहा जो कोण A है वो दिया गया है, कितना दिया देखो तो 3x - 25 ये लिखा ना। फिर कह रहा जो कोण C है ये भी दिया गया है, कितना वो दिया गया है, ये 2x + का 15। सवाल कह रहा है जिसमें कोण A और C क्या है, सम्मुख कोण है। A का मान, भाई सम्मुख कोण मैंने क्या बताया है, आपस में होते हैं बराबर, कर दो बराबर। 3x - 25 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2x + 15। इसको इधर भेज दो, इसको इधर उठा लो, जरा क्या घट जाएगा, 3 से 2 गए तो x उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या जाएगा 15 25 40। पूछा किसका मान है, A का मान, A कितना हमारा है, ये रखा है, लिखो क्या हो जाएगा ये। अगर A में रखते मान भाई तो दिया गया x बराबर 40, क्या हो जाएगा 3 × 40 - 25, है ना, लगा जरा क्या होगा 40 तो 120, 120 - 25 अर्थात 95। कहाँ लिखा है, बस सही है। A का मान पूछा गया है ना, तो A वाले पॉइंट पर रखेंगे, C पूछता C वाले पॉइंट पर रखते हैं। क्लियर सबका नहीं, सवाल क्लियर है। आप सब बड़ा सवाल सबका अगर हो गया है, नेक्स्ट सवाल पढ़ो क्या कहता है। ABCD के समांतर चतुर्भुज में ये भी सेम सवाल तो है भाई, क्या ना कोई ABCD क्या रहा तो ABCD मान लो फटाफट, A यहाँ रहेगा तो B यहाँ रहेगा, C यहाँ जाएगा तो D यहाँ जाएगा। अब ये कितना कहा देखो कहा गया है, A कहा गया 1 + 20 और C कितना कहा गया है 3x - 10। और हमें पता है विपरीत कोण क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज में, बराबर, कर दो बराबर, क्या मिल जाएगा x + 20 बराबर 3x - 10। इसको उधर भेज दो x वाले को, इसको उठा लो, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस तो 20 10 30, उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस से माइनस, 3 से x गया तो 2x, 2 एक नाम 2 2 15 हम 30। x कितना का क्या हमारा C फिर 15, x के मान निकालना क्या केवल, बस C हो जाएगा ख़त्म। बस देखो इतना सिंपल सवाल सबका हो गया ना, हो गया है। अब बच्चा देखें जरा नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो डाक्स लगा जरा, लगा लो सवाल, लिखो सवाल क्या कह रहा है। चलो ठीक है ना, सवाल ठीक है कर देगा। जो सवाल क्या करता है पढ़ो जरा एक बार। सवाल कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप से क्या दुगने से है 48 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान देखो, देखो अगर हम बना लिए समांतर चतुर्भुज है ना, देखो अब इसमें अगर हम लोग को मान लिए, क्या मान लिए, छोटा कोण कितना हमारा अगर है x, तो बड़ा कोण कितना करा है, एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप से दुगने से कितना कम है 48, तो कितना हो जाएगा इसके दुगने से 48। बस अब विपरीत कोण क्या होते हैं बराबर, ये भी क्या हो जाएगा x, ये भी कितना हो जाएगा, तो क्लियर है, क्लियर है। अब चारों कोणों का कितना होता है 360, या क्या लगा दो, दो कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 अंश, कितना मिल जाएगा हमें, तो x + 2x माइनस कितना हो जाएगा 48 बराबर 180, कितना हो जाएगा, तो ये 3x उधर बेटा भेद दो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 180 + 48 228, काटो 3 का नाम 3 3 7 21 3 छंग 18, कितना उठा जाएगा 76। पूछा क्या है सबसे बड़ा कोण, बड़ा कोण ये हमारा है, याद रखो मान रखो, तो 2 × 76 76 दूना 152 माइनस 48 कितना जाएगा, एक 48 घटाओ 152 से तो आ जाएगा 104। क्या लिखा है D लिखा है, D से हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है नहीं, कितना जाएगा हमारा 104, सबका सही नहीं जाएगा। आगे देखा सवाल देखो नेक्स्ट, प्रोग्रेस सवाल क्या कहता है जरा, तो क्या लिखा है, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। क्या पढ़ाए थे क्रमागत कोण के बारे में, कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्रमागत कोण कितना होता है 100, क्योंकि ये क्या होता है अंतःकोणों का योग। खत्म हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो अगला 38, तो क्या कहता है जरा, किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके छोटे कोण दोनों से कितना कम है 39।
बना लेते फिर से फिगर देखो। कोई भी कम हो जाएगी। हाँ, ये कितना अगर यक्स कितना हो जाएगा हमारा, ये दुगने से 39 कम है, ये भी कितना हो जाएगा हमारा यक्स, ये भी कितना हो जाएगा। 2x माइनस 39। हमें क्या पता है क्रमांक गुण कितना होता है 180 अंश, लगा दो यक्स प्लस 2x माइनस 39 कितना हो जाएगा हमारा 180 अंश, जो डालो यक्स यक्स 3x उधर जाकर भी क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा तो 219 काटो ज़रा, 3 सते 21, 3 त्रिक्का 9, कितना आ गया 73। सबसे छोटे कोण का मान ये तो है, कितना हो जाएगा हमारा 73। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये ध्यान रखना है समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण होते हैं बराबर, और क्रमागत कोण कितना होता है हमारा 180 अंश। ठीक है नहीं। सवाल देखो नेक्स्ट सवाल। तो सवाल कहता है क्या कर रहा है जरा, गुड मॉर्निंग भैया, बैठ जाओ जरा। तो सवाल क्या कह रहा है हमारा जरा, कह रहा है यदि कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण से क्या आपकी है तिगुने से 28 कम है। बेटा डालो फटाक फिगर से। अगर ये कितना हमारा है x, कितना हो जाएगा हमारा ये तिगुने से 28 कम, 3x माइनस का 28, ये भी कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 28। अब देखो हम लोग क्या पता है क्रमागत गुण कितना होता है 180 अंश, लगा दो क्या हो जाएगा यक्स यक्स 4x माइनस 28 बराबर 180, उधर से भेज दो कितना जुड़ जाएगा, कितना रहेगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर 80 और 28 108 था 208, काटो रहा 4 पंचे 20 4 दूनी 8। पूछा क्या गया है सबसे बड़े कोण का मान, बड़ा कोण कितना है ये, मल्टीप्लाई करो 52 टाइम होता है 156, 156 माइनस 28 कितना जाएगा 128। क्या लिखा है बस खत्म। गुड मॉर्निंग। सबके पास समझ में आई कि नहीं आई। देखो जितना संबंध दिया गया उसको लगा दो और विपरीत कोण क्या कर दो फटाक से बराबर। सब क्लियर नहीं क्लियर सवाल। अब सवाल देखो जरा नेक्स्ट सवाल ए उड़िया, इसको देखो लगाओ फटाक से क्या कहता है देखो जरा। ऑर्डर रख दो है ना, ले लेंगे भी। तो सवाल क्या कह रहा है, प्रो कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD क्या है अभिलंब है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या लिखा है AL और CM क्रमशः क्या है CD और AD के अभिलंब है। कह रहा AL बराबर 20, CD बराबर 18 और CM 15 दिया है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखो सवाल को लगाते हैं है ना। देखो दिया गया समांतर चतुर्भुज ABCD, मतलब ये हमारा क्या दिया गया है ABCD दिया गया, ठीक है ना। कह रहा है CM क्रमशः CM और CD AD पर, AD के अभिलंब है AL और CM, AL और फिर पढ़ते हैं AL और CM क्रमशः CD और AD के अभिलंब है, CD और AD के अभिलंब है। AL और CM, AL बेटा हमारा CD पर है, यहाँ पर 90 अंश हमारा CD पर है और CM 15, CM जो हमारा है वो है AD पर, CM बेटा ये इस पर अभिलंब है ऐसे, ठीक है ना। सवाल कह रहा था AL बराबर 20, AL दिया गया कहाँ दिया गया है ये लिखने क्या है, ये AL है ये CM है। जहाँ सवाल स्कोर कर जाओ देखो बेटा, हमें दिया गया है AL बराबर 20, ये भुजा दी गई है 20, और कहा गया CD बराबर हमें दिया गया है CD दिया गया, गुड मॉर्निंग। तो CD दिया गया है 18, ये 18 दिया गया, ठीक है। और कहा गया CM दिया गया है 15, ठीक है ना। पूछा गया है तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, वे लिख तो दिए एल बेटा यही तो भुजा है, ये इसके है 15 है, CD 18 है, ठीक है ना। देखो अब बच्चा देखो हमें एक चीज़ पता होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखवाए थे आधार गुणे ऊंचाई। देखो ये हो गया आधार, इस आधार को क्या मान लेते हैं हम लोग अगर x बेटा क्या होता है, देखो ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई, देखो ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई, ठीक है नहीं। तो ये हमारा आधार कितना है x, देखो इस पर ऊंचाई कितनी हमारी है ये 15।
अब बेटा ये देखो आधार कितना हमारा है 18, देखो इस पर ऊंचाई कितनी हमारी है 20, ये भी क्या है, ये भी है समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये भी क्या हमारा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो लगाते हैं अब, 5 हैं 15, 5 चौके 20, 3 का नम 3, 3 छंग 18, इस कितना जाएगा 6 चौको 24। ये हमारे भुजा कितनी आ गई है 24। अब पूछा क्या गया है परिमाप पूछा गया, परिमाप क्या उठा लिखवाए थे, परिमाप लिखवाए थे 2 गुणे क्रमागत भुजाओं का योग, कितना जाएगा 24 और 18 जोड़ दो, कितना होता है 24 18 42, 42 दूना 84, ये सही जाएगा हमारा बिल्कुल सही। सब क्लियर नहीं क्लियर, देखो ये इसमें क्या लगा है ना, देखो यहाँ हम लोग क्या लगा दिए, यहाँ हम लोग लगा दिए हैं समांतर चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल वाली प्रमेय, ठीक है नहीं, उससे क्या करेंगे सवाल को हम लोग पूरा सॉल्व कर डालेंगे। आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी सवाल बचने के 10-12 सवाल इसको हम लोग कल करवा देंगे, ठीक है नहीं। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत। क्या होगा गुड़िया बाहर, अच्छा बाहर खोद दिए क्या उसको, ठीक है भैया। तो कल कहाँ तक क्वेश्चन करवा दिए थे इसमें देखा जाए तो पार्ट 4 में कहाँ तक कल करवा दिए थे 50 तो 52 तो है बेटा स्लाइड में, शायद 39-40 आज तक करा दिए थे ना, देखो 39 चक्रों ये करा दिए थे इसको, ये उड़ा हो गया था ना शायद। ये देखो क्वेश्चन ये बाकी था, ये तो करवाने जा रहे थे शायद, हाँ तो ये भी हो गया था, देखो ये सवाल हो गया था, ये हो गया था, ये बाकी था, यहाँ से स्टार्ट करना है ना, यहाँ स्टार्ट करना है मतलब क्वेश्चन नंबर 41 से है ना, 10 सवाल बचे थे 41 पे आ तो गए। देखो सवाल क्या कहता है, देखो सवाल कह रहा हमारा एक समांतर चतुर्भुज PQRS में, बेटा ये हमारा हो गया है समांतर चतुर्भुज PQRS, PQRS, ठीक है नहीं। तो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा P और Q के क्रमागत कोण के समद्विभाजक T पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या करते हैं T पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण PTQ का माप बताइए। देखो सवाल हमसे क्या कर रहा है, देखो बेटे यहाँ करो, कह रहा जो कोण हमारे P और Q के क्रमागत कोणों के समद्विभाजक हैं, मतलब इसके समद्विभाजक, ये P है और ये Q है, कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या करिए T पर काटते हैं, ठीक है नहीं। तो कोण PTQ का मान बताइए, हमें बताना है कोण जो PTQ है इसका मान बताना कितना होगा। देखो सब लोग गौर कर बोर्ड पर देखो, तो हमें ये बात पता है इसका और इसका योग कितना होता है 180 अंश, भाई कोण P प्लस कोण को Q के कितना लिखाए थे 180 अंश, समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण तो कितना होता है 180 अंश। अब बेटा कह रहा इनका आधा कर दिया जाए, अब बेटा अगर इसका आधा हो जाएगा तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो इसका भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो ये 90। तो बेटा इस कोण का योग और इसका योग कितना मिल गया हमें गौर किया जाए तो 90 है कि नहीं है। अब ये हमारा पूरा त्रिभुज बन गया है कि नहीं बन गया है, और त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180 अंश। अगर 2 का योग 90 अंश, तीसरा कितना हो जाएगा ऑलरेडी 90 अंश। भाई देखो हमारा हमको पता है जो हमारा आधा कोण P है और हमारा क्या हमारा है आधा कोण Q हमारा कितना है तो 90 अंश सही है। बचा हमारे कौन कौन सा कोण PTQ, बेटा इसका मान कितना हो जाएगा, तीनों कोण का योग 180 अंश होगा कि नहीं होगा। इन दोनों का योग कितना हमें पता है 90, तो इसका योग कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 अर्थात कितना हो जाएगा 90 अंश। तो 90 टिक कर दो बस खत्म। सबके बाद सवाल समझ में आए कि नहीं बुरी बताइए। सबका अगर उल्टा हो गया है तो वो सवाल नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। कह रहा क्वेश्चन हमारा यह चित्र ABCD में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण हमारे कौन कौन से AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते था। OA बराबर x+3, OB बराबर y+2, OC बराबर इतना और OD बराबर इतना। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेटा हमें बताना x का मान कितना होगा। देखो हमने आपको चीज़ लिखवाई थी, क्या लिखवाया था समांतर चतुर्भुज में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखवाया था समद्विभाजित करते हैं मतलब बराबर भागों पर बांटते हैं।
मतलब जितना भाग ये होगा उतना ही भाग हमारा ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अर्थात जो हमारा है यहाँ पे गौर किया जाए 3y वो क्या होगा y+2 के बराबर। सही बात है कि नहीं बात है? ये तो भाई हमारी प्रमेय हम लिखाए थे नहीं लिखवाए थे? क्या लिखवाए थे? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, प्रमेय होती है। ठीक है, इसको हम पॉइंट में लिखवा दिए थे। अब बच्चे जरा इसको भेजो, घट जाएगा नहीं घट जाएगा? कितना बच जाएगा यहाँ पर? 2y बराबर 2, तो y कितना हटा जाएगा? y बराबर मिल जाएगा 1। पर निकालना है x का मान, तो इसको बेटा बराबर कर लो दूसरे वाले लाइन को, कितना हो जाएगा? तो बेटा हमारा हो जाएगा, गौर करेंगे, x+3 बराबर कितना आ जाएगा? तो ये 2x+y। सही है कि नहीं सही है? देखो x को इधर भेज दें, y को यहाँ भेज दें, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 - y, क्या हो जाएगा? ये 2x - x। देखो y का मान कितना आया है? यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा? ये 3 - 1, 2 से 1 गया तो x, 3 से कितना जाएगा हमारा? 2, बच्चा सर कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। बस ठीक कर दो, खत्म। सबके बात समझ में आएगी कि नहीं आगे? ये बात बताओ, फिर डाउट तो नहीं है ना? और ये हमने इसको लिखाए थे कॉपी में, लिखाए थे। आप देखो जरा सवाल जो नेक्स्ट अगला यहाँ देखो जरा, कह रहा उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार इतना है और संगत ऊंचाई इतनी है। क्या पढ़ाए थे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर याद हो तो तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है? एरिया पैरेललोग्राम बेटा क्या पढ़ाए थे? आधार गुणे ऊंचाई। आधार दे रखा 15, ऊंचाई दे रखा है 6, 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ लिखा है? बस खत्म, सवाल सिंपल सा है तो, है ना? देखते हैं नेक्स्ट सवाल सही नहीं मैच कर, छोड़ो इसको। देखो सवाल क्या कहता है, प्रो क्या कहता है हमारा? समलंब चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बताना है। समलंब चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है, लिखाए हैं क्या? नहीं। विपरीत भुजाएं एक समान होती हैं क्या? नो। समांतर भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं क्या? नो। समांतर भुजाओं का 1 जोड़ा होता है, ये लिखा है? बस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो जरा, एक समलंब का घोड़ी समरूपता क्रम है। समलंब चतुर्भुज का एक बार होता है, सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का 2 बार होता है, समलंब कितना होता है? तो 1 बार होता है घोड़ी क्रम। नेक्स्ट सवाल देखो जरा, प्रो क्या कहता है? तो सवाल क्या कह रहा हमारा? समलंब चतुर्भुज वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर है और इसकी समांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर हैं। यदि पिंड का मूल्य कितना है? 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल निकाला गया है, ठीक है ना? तो उस वस्तु को पिंड करने की लागत ज्ञात कीजिए। पहले क्या निकाल लेंगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो क्या लिखवाए हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखवाए हैं हम, बता दो ना। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, कितना? 6 × 4 = 10 इंटू में उनके बीच की लंबवत दूरी मतलब ऊंचाई 5, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25। बच्चा ये हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है 1 मीटर वर्ग का कितना हमारा है? 50 रुपये। भाई 1 मीटर वर्ग की कीमत कितनी हमको दी रखी है? 50 रुपये। हमारे पास है कितने वर्ग मीटर? तो 25 मीटर हैं, क्या कर दोगे सिंपली? 25 × 50, 25 × 5 = 100, 25 क्या जाएगा? 1250 रुपये। कहाँ लिखा है? डी में लिखा है, इसको सही कर दो, बस खत्म, ठीक है ना? अब देख लेते हैं सवाल, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल पढ़ो, खत्म, ठीक है ना? बच्चा इतने सवाल बाकी रह गए थे, किसमें हमारा देखा जाए तो ये चतुर्भुज में, यही पर चतुर्भुज होता है, खत्म, ठीक है ना? अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में? अगले का बेटा हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। बाकी तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत।